नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। जम्मू बुलेटिन लेकर मैं अजय कुमार हाजिर हूं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं जम्मू की कुछ बड़ी खबरों पर। जम्मू चैंबर ने जम्मू जिले में बिजली संकट पर जताई चिंता। बिजली पानी की समस्या पर अपनी पार्टी के नेता उतरे सड़कों पर। जम्मू में पानी की समस्या न हो, इसके लिए फिल्ट्रेशन प्लांट करवाए जाएंगे दुरुस्त। अब खबरें विस्तार से। जम्मू चैंबर ने जम्मू जिले में बिजली संकट पर जताई चिंता। बिजली संकट के कारण काम कारोबार हो रहा प्रभावित। चैंबर प्रधान ने कहा, बिजली के बिल देने के बावजूद बिजली न मिलना बेहद निंदनीय। 12 से 14 घंटे के अनशेड्यूल कट जो हैं आज जम्मू में हैं, ये हमारी बर्दाश्त से बाहर हैं। आगे भी कभी इस तरह का सिचुएशन बनती थी। स्टेट गवर्नमेंट जो है हमेशा बाहर से पावर जो है वो परचेज करती थी और लोगों को राहत देती थी। लेकिन इस बार जो हुआ है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए, अभी की रेवेन्यू कलेक्शन की मैं बात करूँ, उनकी तरफ से डेफिसिट जो है वो है, लेकिन वो वाइट पेपर निकालें कि डेफिसिट जो है वो किस जगह से है, डेफिसिट जो है वो किस डिपार्टमेंट की वजह से है, डेफिसिट जो है वो लोगों के जो रेवेन्यू जो दे रहे हैं उनकी वजह से है, कहाँ से है ये डेफिसिट। बिजली पानी की समस्या पर अपनी पार्टी के नेता उतरे सड़कों पर। कहा, गर्मी के मौसम में लोगों को नहीं मिल रहा बिजली पानी। लोगों का बिजली पानी के लिए परेशान होना सरकार के लिए शर्म की बात। कट लग रहे हैं पिछले 1 महीने से, इतने भारी कट लग रहे हैं कि ना सुबह बिजली होती है ना रात को बिजली होती है। और बिजली नहीं होने की वजह से पीएचई डिपार्टमेंट कहता है बिजली नहीं, पानी कहाँ से दें। तो पूरा जम्मू सूबा त्राही त्राही कर रहा है। कश्मीर में भी बिजली की बहुत बुरी हालत है। आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पुरअमन तरीके से यहाँ पे बैठी है। चीफ इंजीनियर और पीडीडी डिपार्टमेंट को जगाने के लिए कि भैया नींद से जागो, आप बिजली के बिल दे रहे हैं लेकिन बिजली नहीं दे रहे, उसके खिलाफ आज हम यहाँ प्रोटेस्ट में बैठे हैं। और अगर जल्द इन्होंने सिस्टम ठीक नहीं किया तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लोगों के साथ सड़कों पे उतरेगी और उसकी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होगी। जम्मू में पानी की समस्या न हो, इसके लिए फिल्ट्रेशन प्लांट करवाए जाएंगे दुरुस्त। जेएमसी मेयर ने लोगों को दिया आश्वासन। कहा, पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए भी उठाए जाएंगे कदम। सुचारू रूप से हो सकती है, खासकर जो हमारे पीएचई के फीडर हैं, जो हमारे डायरेक्ट डेडिकेटेड फीडर होने चाहिए, उनमें कोई डोमेस्टिक बाय नहीं होना चाहिए। उसके लिए पिछले दिनों हमने बिजली एमडी साहब से भी यहाँ पर मीटिंग की थी सारे विभाग के साथ, और कल पीएचई विभाग से हमने मीटिंग की थी। आज कल शीतली का दौरा किया था, आज धौंधरी का हम दौरा करने वाले हैं। वो भी तभी से लिफ्ट पानी होता है, उसको भी क्या क्या कमी है उसको देखेंगे। उसके बाद कल फिर हम बोरिया जाएंगे, बोरिया में भी क्या क्या कमी है उनको दूर करें। पहली बार जो अमृत के तहत हमारे पैसा आया है, पहले वो अमृत के तहत नालों के लिए पैसा आया था पिछले 5-6 साल से, पहली बार इस बार जल शक्ति विभाग जो है हमारा पानी अर्बन के लिए, अर्बन जल शक्ति के लिए पैसा आया है। उस पैसे से हम सारे सिस्टम को ठीक करेंगे और उसके लिए डीपीआर तैयार कर रहे हैं जहां जहां कमी है। हर्षदेव सिंह ने प्रधानमंत्री की रैली में सरकारी कर्मियों की मौजूदगी पर जताई आपत्ति। कहा, पीएम की रैली में सरकारी मुलाजमों को हिस्सा लेने को किया गया मजबूर। रैली में हिस्सा न लेने वालों को प्रताड़ित करने का भी लगाया आरोप। अभी हाल ही में जो रैली हुई है नरेंद्र मोदी जी की, उसमें न केवल मुलाजमों को ज़बरदस्ती पार्टिसिपेट करवाया गया, बल्कि जो मुलाजम वहाँ नहीं पहुँच सके किसी कारणवश, किसी मजबूरी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको हैरास किया जा रहा है। हकीकत ये है कि ये एक पॉलिटिकल रैली थी, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के झंडे हर जगह फहराए जा रहे थे।
बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल आरसपुरा के प्रिंसिपल पर शिक्षकों को प्रताड़ित करने का लगा आरोप। लोगों ने कहा बिना किसी वजह शिक्षकों पर कर देते हैं कार्रवाई। सरकार से शिक्षकों को प्रताड़ित करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग। प्रिंसिपल है ना अजय कुमार जी शर्मा, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल आरसपुरा में तैनात हैं, तो उसके मतलब है ये राइट फ्रॉम बिगनिंग जब से इसकी अपॉइंटमेंट हुई है तब से ही ये प्रॉब्लम क्रिएटर है डिपार्टमेंट में। कहीं सस्पेंड होता है तो इसको मारने के साथ रीइंस्टेट किया जाता है। उसके बाद ये खोड़ हायर सेकेंडरी स्कूल में जाता है, वहाँ 2 लेक्चरर्स की जो है वो सर्विस बुक को वो अननेसेसरी उसको ऊपर रेड एंट्री करता है। उसकी एक डीसी कुंडल लेक्चरर थे, उनकी पे बंद कर देता है, 13 महीने से उसकी पे बंद रही। अब उसने वो कैट में जाकर इंक्वायरी करवाई। अनुराध गुप्ता मैडम थी हमारी डॉक्टर, उन्होंने ऑर्डर किया इसकी पे निकालो, उसको डिसवे किया। कहने का मतलब है कि डिसवे करता है और हर वक्त डिसवे करता है। जितना भी इसके साथ लगाया हुए हमने ऑर्डर वगैरह वो आपके सामने हैं। उसके बाद एक हमारे टीचर हैं। पीडीपी ने प्रधानमंत्री दौरे का जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बताया नाकाफी। कहा प्रधानमंत्री से लोगों को थी कई उम्मीदें, लेकिन लोगों की उम्मीद टूटने पर जनता हुई मायूस। और आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के बाद ये प्राइम मिनिस्टर साहब की जम्मू कश्मीर में पहली विजिट है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि शायद जम्मू कश्मीर के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ अनाउंस करके जाएंगे, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार के करोड़ों रुपए इस फंक्शन में लगा करके, लेकिन जम्मू के लोगों को कुछ भी उसमें हासिल नहीं हुआ। जितने भी हमारे तबके थे, खासतौर हमारे डेली वेजर थे, हमारे नौजवान थे, NRHM के एम्प्लाई थे, आशा वर्कर थे, हमारे पहाड़ी भाई थे, कश्मीरी पंडित समाज था, रिफ्यूजी थे, ट्रांसपोर्टर थे, सबको ये उम्मीदें थी कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे लिए कोई पैकेज देके जाएंगे। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज एक बार दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के लोगों के साथ धोखा किया। जम्मू के लोगों के साथ अन्याय मैं कहूँगा किया गया कि जम्मू के लोगों की जो अपेक्षाएँ थी, जो जम्मू के लोगों को उम्मीदें थी, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं। जम्मू यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार आयोजित। सेमिनार में महाराजा हरि सिंह व जम्मू कश्मीर के इतिहास पर विचार किए जा रहे व्यक्ति। इस अवसर पर प्रोफेसर हीरामन तिवारी सहित अन्य भी रहे उपस्थित। Hopefully it will continue in future as well, and we will have many more occasions like this. Now the responsibility of introducing the seminar is essentially to talk about the concept root. And at the risk of being a little repetitive, I mean, this is what I'm supposed to be doing, so allow me to do that. And I would like to start with a couple of points on the historiography of Jammu, because it is largely आम आदमी पार्टी ने डेली वेजर्स के वेजेस में 75 रुपए प्रति दिन की बढ़ोतरी पर उठाया सवाल। कहा महंगाई के समय में इतनी बढ़ोतरी ना काफी, सरकार को इस दिशा में उठाने चाहिए प्रभावी कदम। क्या में है जिनको ये उम्मीद थी कि उनके दैनिक भत्ते को बढ़ाया जाएगा, तो उसे महज 75 रुपए का इजाफा दिया गया। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर हम देखें पिछले 2 महीने में किस तरीके से तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ। हम बात करते हैं आज गर्मी के इस मौसम में नींबू जैसे फल की, जो मिडिल क्लास की अप्रोच में रहने वाला फल था, आज वो 250 पौने 300 के करीब जा किलो पहुंचा है। तो 75 रुपये का जो इन्होंने इजाफा किया है, क्या ये सही है? इसके साथ मैं जोड़ना चाहूँगा देश की राजधानी दिल्ली, जो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक जम्मू कश्मीर की तर्ज पर, वहाँ 16,500 रुपये लेबर लॉज के अनुसार दैनिक वेतन जो है वेतनभोगी को हासिल होता है। अब ये आम आदमी स्वयं अंदाजा लगाए कि इतना पक्षपात। डोगरा फ्रंट ने जम्मू संभाग में बिजली कटौती के विरोध किया प्रदर्शन। कहा अघोषित बिजली कटौती से जनता बेहाल, जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था में सुधार लाने की मांग। बड़ी दुर्दशा है। शहर के अंदर 12 घंटे का कट है और गांव के अंदर 16 घंटे का कट है। अपरंपार बिजली कट है और इतनी बुरी हालत है कि मैं इसको बताने का प्रयास नहीं करना चाहता।
अस्पतालों के अंदर बिजली चली गई है। और माननीय मोदी जी ने यहाँ पर आकर के घोषणा करी है कि अब जो यहाँ पर बिजली के प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे वो बिजली के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के होंगे। पहली बार हुआ ऐसा कि वो प्रोजेक्ट का संबंध जम्मू कश्मीर से होगा। जम्मू में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा मनाया गया 35वां दीक्षांत समारोह। बीसी प्रोफेसर जेपी शर्मा मुख्य रूप से रहे उपस्थित। इस दौरान स्टूडेंट्स के मध्य डिग्रियां व डिप्लोमे किए गए वितरित। जैसे ही घर लौटे 2 लोग का खाना डाला, उसके बाद हम सिर्फ हमको आप 2 ही दिन के लिए रखिए, हम तो बचेंगे नहीं करता, डर के मारे या खुशी के मारे मर जाएंगे। उन्होंने कहा सपना देखो। अब सपने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग शादी पे जाते थे बड़ा। अब कुछ लोगों से हम कहते हैं बड़ा सोचो, साल भर बाद मिलते हैं, क्या हाल बताइए। डॉक्टर साहब आपने कहा था बड़ा सोचो, बड़ा ही सोच रहा हूँ। दुनिया में बहुत सारे बात करते हैं। जैतून बेगम, प्रोग्राम लीडर साजिद अहमद। त्रिकुटा नगर स्थित हनुमान मंदिर में चोरी का मामला आया सामने। लोगों ने धार्मिक स्थलों पर चोरी की घटनाओं पर जताई चिंता। मंदिर प्रबंधन व लोगों ने पुलिस से जल्द चोरों को पकड़ने की मांग। ये हनुमान जयंती के ऊपर भी इस मंदिर में चोरी हुई थी। चोर सारा ताला वगैरह तोड़ के सब कुछ ले गए थे। पहले भी मीडिया में आया था, सबको ये चोरी हो गई थी। हमने रिपोर्ट लिखवाई थी त्रिकुटा नगर चौकी में, तो अभी तक उसका कुछ नहीं बना। उसके बाद आज फिर सुबह 7 से 7:30 के अंदर फिर चोरी हो गई है। फिर चोर पैसे वगैरह लेके भाग गया है। तो मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा, कृपा करके ये चोरों का अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा। अब तो दिन में हो गई है, पहले तो रात में बोल रहे, अब दिन में हो गई है। तो ये क्या पुलिस प्रशासन जो है ऐसा ही करती रहेगी तो चोरों पे अंकुश नहीं लगाएगी। तो ऐसे ही अगर होता रहा तो मंदिरों में चोरी होती रही तो पुलिस प्रशासन का क्या काम है। कितना कैश है जो चोरी? देखिए ये दान पत्र वगैरह क्लिप्स भी आई हुई है, वीडियो में भी क्लिप्स भी आई हुई है, कैमरे लगे हुए उसमें क्लिप्स भी आई है। कैश वगैरह खुले, चेंज वगैरह। जम्मू बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जेके अपडेट। नमस्कार। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.